नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साझेदार के अवकाश ग्रहण पर पूंजी खाता कैसे बनाएंगे और उसकी देय राशि को किस तरह से ऋण खाते में अंतरित करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न इस तरह से है, संजय, मनोज व शेखर एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपना लाभ हानि 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2022 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। सबसे पहले हम दायित्व पक्ष पढ़ते हैं। पूंजी संजय की 24,000 है, मनोज 20,000 और शेखर की पूंजी है 16,000 रुपया। इस तरह से उनकी पूंजी का कुल योग होता है 60,000। सामान्य संचय 18,000 और लेनदार हैं 22,000 रुपया। संपत्ति पक्ष में भवन है 60,000 रुपये का, फर्नीचर 16,000, देनदार 20,000 रुपये का और रोकड़ है 4,000। इस तरह से चिट्ठे का योग होता है 1,00,000 रुपया। अब नीचे सूचना है, शेखर ने 1 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्ति ली, अर्थात उसने अवकाश ग्रहण किया। फर्म की ख्याति 30,000 रुपया आंकी गई है। शेखर को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कीजिए। उक्त विवरण से साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्म की जो ख्याति है वह 30,000 रुपया है। इस 30,000 रुपये में हम, अर्थात फर्म की ख्याति में हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अर्थात शेखर का हिस्सा निकालते हैं। उसका जो भाग है शेखर का वह है 3/6। तो 30,000 का 3/6 निकालने पर यह 15,000 रुपया होता है। अब इस 15,000 को हम संजय और मनोज के बचे हुए अनुपात यानी 1:2 अर्थात 1/3 और 2/3 में विभाजित कर लेते हैं। तो यह 15,000 का 1/3 जो हो जाता है 5,000 रुपया और 15,000 का 2/3 जो हो जाता है 10,000 रुपया। इस तरह हमने फर्म की ख्याति में सबसे पहले शेखर का हिस्सा निकाला और फिर शेखर के हिस्से को हमने संजय और मनोज के बचे हुए अनुपात में विभाजित कर दिया। इतना करने के बाद आइए अब हम बनाते हैं पूंजी खाता। तो पूंजी खाते के सबसे पहले हम क्रेडिट पक्ष में तीनों साझेदारों की पूंजियां डालेंगे, जो कि है क्रमशः 24,000, 20,000 और 16,000 रुपया। इसके बाद हम देखते हैं कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो सामान्य संचय है 18,000, इस सामान्य संचय को भी हम 1:2:3 में विभाजित करके क्रमशः संजय को 3,000 रुपया, मनोज को 6,000 रुपया और शेखर को 9,000 रुपया मिलते हैं। अब हमने जो ख्याति का विभाजन किया है वह हम शेखर के इस कॉलम में लिखेंगे और हम इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे। शेखर के कॉलम के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम संजय के पूंजी खाते को बाय संजय's कैपिटल अकाउंट लिख करके शेखर के खाते में हम 5,000 रुपया डाल देंगे और बाय मनोज कैपिटल अकाउंट अर्थात मनोज के पूंजी खाते को और शेखर के खाते में हम 10,000 रुपया क्रेडिट कर देंगे। अब हम विपरीत पक्ष में अर्थात डेबिट साइड में संजय और मनोज के कॉलम में हम यह ख्याति की रकम डाल देते हैं 5,000 और 10,000 रुपया और हम पर्टिकुलर्स में अर्थात विवरण वाले कॉलम में लिख देंगे टू शेखर्स कैपिटल अकाउंट यानी शेखर के पूंजी खाते से। अब हम देखते हैं कि संजय, मनोज और शेखर के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग कितना होता है। तो आइए हम योग लगाते हैं। तो संजय का जो कॉलम है 24,000 उसकी पूंजी है और 3,000 रुपया उसका जनरल रिजर्व है। इस प्रकार से यह 27,000 रुपया होता है। मनोज का 20,000 और 6,000 रुपया, इस प्रकार यह 26,000 रुपया होता है। और शेखर का 16,000 पूंजी, 9,000 रुपया सामान्य संचय और ख्याति संजय के द्वारा दी गई ख्याति 5,000 और मनोज के द्वारा दी गई ख्याति 10,000 रुपया। इस तरह से इसका जो योग है वह 40,000 रुपया हो जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार शेखर को दी जाने वाली जो राशि है उसके ऋण खाते में अंतरित की जानी है। तो शेखर को दी जाने वाली राशि 40,000 रुपया है।
जो हम इसके पूंजी खाते में लिखेंगे डेबिट साइड, और हम शेखर्स लोन अकाउंट अर्थात शेखर के ऋण खाते से इस तरह से शो करते हुए हम शेखर के पूंजी खाते में यह 40,000 रुपया ऋण खाते के रूप में दर्शाएंगे। और अब बचे हुए साझेदार जो हैं संजय और मनोज, इन दोनों की पूंजी खाते का जो क्रेडिट पक्ष का योग है उसे हम टू बैलेंस सी डी अर्थात शेष नीचे ले गए। संजय का जो शेष है वह 22,000 रुपया है, ये 5,000 रुपया घटा देंगे हम, क्योंकि इसका जो कुल टोटल है क्रेडिट साइड का 27,000 है, इसमें से हम ये 5,000 माइनस कर देंगे डेबिट साइड का, तो ये हो जाता है 22,000 रुपया। इसी तरह से जो मनोज है इसके पूंजी खाते के क्रेडिट साइड का योग है 26,000, और इसको हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपये से जो कि डेबिट में दिया है, और इस तरह से इसका जो बैलेंस निकलता है वह 16,000 रुपया निकलता है। तो हमने आज समझा कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर पूंजी खाता किस तरह बनाया जाता है और उसको दी जाने वाली राशि किस तरह से हम उसके लोन अकाउंट को शो करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।